बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 23 सितंबर है, पीर का दिन है। गुजरात में बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें एक सगी माँ ने अपनी औलाद को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया है। अब उस कत्ल की जो वाज़ेह वजूहात हैं, या खातून जब हॉस्पिटल में एडमिट है जो ज़िंदा बच गई है, वो जो रीज़न बताती है, वो रीज़न तो वो बता रही है। एफ़आईआर मैं आपके सामने रखूँगा, जो चचा की मुद्दत में एफ़आईआर हुई है, उसमें क्या कुछ लिखा है। लेकिन इसके पीछे जो असल कहानी है वो क्या है, वो आज की वीडियो में ज़रा उसके ऊपर भी बात करेंगे। और ऐसा क्यों हुआ, क्या ऐसा वाकई मुमकिन है कि एक माँ महज एक छोटी सी वजह, जो कि रीज़न आप सुनेंगे तो आप हैरान होंगे, कि उस रीज़न की वजह से अपने दो सगे बेटों 6 और 8 साल की उम्र के, उनको खुद अपने हाथ से कत्ल कर दे। क्या ऐसा मुमकिन है? आज की इस वीडियो में ज़रा इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। माँ ने क्या बयान दिया है, पुलिस क्या तफ्तीश कर रही है, और एफआईआर में क्या लिखवाया गया है, असल कहानी क्या है, ये सब आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डिंगा है जी, ये गुजरात का इलाका, और इसका जो आगे एरिया है वो बदवाल है। अब तहसील खारियाँ, ज़िला गुजरात है। अब इसमें जी एफआईआर जो है, ये जो बच्चे जिनको माँ ने मारा है, माँ सिद्रा बीबी ने, उसके चचा ने एफआईआर करवाई है। ये पहले आपके सामने रखता हूँ, फिर कहानी की तरफ ज़रूर आऊँगा। वो ये है कि जी ये इनका नाम है मोहम्मद अरशद। ये एफआईआर लिखवाते हैं कि जी मैं बदवाल का रिहायशी हूँ और ज़मींदारा करता हूँ। हम 3 भाई हैं, जो दूसरे दोनों बैरून मुल्क होते हैं। तीनों अलग-अलग देह में रिहाइश पज़ीर हैं। हम अलग-अलग जगह पे रहते हैं। 2 भाई जो इसके हैं, ये दोनों आउट ऑफ कंट्री हैं। अब ये इनमें से एक जो है, जो इटली में रहता है, उसके बच्चों को उनकी माँ ने मारा है, ठीक है? दूसरे दोनों के बच्चों की देखभाल मैं ही करता हूँ। आज मोरखा 22 सितंबर यानी गुज़श्ता रोज़ बवक्त तकरीबन दिन 1:30 बजे मेरे छोटे भाई मुशाहिद हुसैन के घर से बच्चों के रोने की आवाज़ें आई, तो मैं मुअज़्ज़म अब्बास के साथ और बेटे हमज़ा अली फ़ौरन घर में दाखिल हुए, जो मेरे भाई का बेटा है। तो हमने कमरे में देखा कि मुसम्मात सिद्रा बीबी ज़ौजा मुशाहिद हुसैन, जो इसके भाई की बीवी है, सकना बदवाल, अपने दोनों बेटों मुसम्मियान आहिल जिसकी उम्र 8 साल और साहिल जिसकी उम्र 6 साल है, उनको जो है, जो रिश्ते में मेरे भतीजे हैं, तेज़ाब पिलाकर गले में दुपट्टा से फंदा डालकर कत्ल करने की कोशिश कर रही थी। जो हम दोनों ने बच्चों को मुसम्मात सिद्रा बीबी से छुड़वाने की कोशिश की, तो सिद्रा बीबी ने खुद भी तेज़ाब पिया और कहने लगी कि मैंने खुद भी मरना है और दोनों बेटों को भी कत्ल करना है, आप पीछे हट जाए। मगर हमने ज़बरदस्ती दोनों बच्चों और सिद्रा बीबी को बराए मुआवजा गाड़ी में बिठाकर सिविल अस्पताल डिंगा आ रहे थे, कि दोनों बच्चे साहिल और आहिल रास्ते में ही जो है वो जहाँ भाग हो गए, और सिद्रा को इलाज मुआवजे के लिए सिविल अस्पताल डिंगा ले आए। और सिद्रा ने मेरे भतीजों को जो है वो तेज़ाब पिलाकर गले में फंदा डालकर नाहक कत्ल करके सख्त ज़्यादती की है। और जो है इसकी जो है इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और वजह जो तलख़ी है, वो मेरे भाई से इसकी फ़ोन के ऊपर तल्ख़ कलामी हुई थी, इस वजह से इसने जो है मेरे भाई के बच्चों को कत्ल कर दिया। ये एफ़आईआर है। एफ़आईआर में एक चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि जी तल्ख़ कलामी ख़ावंद से। अब जब खातून से पूछा गया, तो खातून से हमारे साफ़ी दोस्तों ने भी सलाम मिर्ज़ा है हमारे साफ़ी दोस्त, और कुछ और दोस्तों ने वहाँ पे गुफ्तगू की है। तो खातून ये बताती है कि जी मेरे खावंद से लड़ाई हुई। खावंद मेरा 1 साल पहले इटली चला गया था। मैं यहाँ बच्चों की देखभाल कर रही थी। मैं यहाँ बच्चों के साथ अकेली होती थी। हमारी किसी बात के ऊपर तल्ख़ कलामी हुई। अब डिपेंड करता है, वो बात वो बता नहीं रही कि असल बात है क्या। अच्छा, वो कहती है कि जी बच्चों को स्कूल और मदरसे भेजने की बात के ऊपर हमारी तल्ख़ कलामी। अब जब तल्ख़ कलामी हुई, तो खावंद ने मुझे ड्यूरिंग फ़ोन कॉल ये कहा कि जी मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। हालाँकि वो बताती है कि बच्चों ने उसी कॉल पे, बच्चों ने भी पहले अपने वालिद से बात की, और ठीक गुफ्तगू हुई बच्चों की और सारा वो ठीक है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि खावंद ने मुझे कहा कि अगर तुम यही सिलसिला करती रहोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। तो कहती है कि मैंने उसे कहा कि ठीक है, अगर तुम मुझे तलाक दे दोगे तो मैं अपनी भी जान ले लूँगी और अपने बच्चों की भी जान ले लूँगी, और मैं ये तुम्हें दिखाऊँगी कि मैंने ये सब कुछ किया है। वो कहती है कि महज़ इतनी सी बात हुई। अब वो ड्रामे भी कर रही है साथ में। वो कह रही है मेरे बच्चे थे, मेरा तो यही ख़ानदान था, वो आगे चल के आपको बताता हूँ। बहरहाल जी, वो पुलिस को ये बता रही है कि उसके बाद मैंने जो है बच्चों को, जो घर के जो वॉशरूम में हम जो वॉशरूम क्लीनर आम तेज़ाब यूज़ करते हैं, वो बच्चों को पिलाया, और फिर खुद भी पिया, और फिर मैंने बच्चों का दुपट्टे से जो है, जो उसके अपना दुपट्टा था, उससे गला दबाया। और पुलिस भी ये बता रही है कि उन बच्चों की मेरे पास तस्वीर भी हैं। उनमें भी बच्चों की जो गर्दन है, उसके ऊपर बाकायदा तौर पे वाज़ेह निशानात देखे जा सकते हैं कि उनका गला दबाया गया है, घोंटा गया है उस दुपट्टे के ज़रिए। इसने उन बच्चों को दुपट्टे से गला दबा के मारा। फिर उसके बाद इसने खुद भी तेज़ाब पिया, क्योंकि ये औरत थी और बड़ी उम्र की है, बच्चों के ऊपर वो ज़्यादा रिएक्ट कर गया उसके बच्चों में, और ये जो है इसने भी पिया।
और फिर इसने खुद भी फंदा लेने की कोशिश की है, पुलिस ये बता रही है। और फिर उसके बाद जब इसको ले गए तो इसकी जान बच गई है, ये अब ठीक है, ये गुफ्तगू भी कर रही है, सहाफ़ियों से बातचीत भी इसने की है, पुलिस वालों से भी ये गुफ्तगू कर रही है और अब ये ड्रामा कर रही है कि मेरा तो ख़ानदान ख़त्म हो गया और वो तो मुझे छोड़ देगा, वो ऑलरेडी कह चुका था मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ। और फिर उसके बाद जो है मैंने अपने बच्चों की जान नहीं लेना चाहती थी। पता नहीं मुझे किस बात पे अचानक इतना गुस्सा आ गया, मुझे समझ ही नहीं आई कि मैंने क्या किया है, मैं ऐसा कर भी नहीं सकती, मुझे बहुत जैसे होता है ज़ाहिर है। ये सारी बातें वो कर रही है, लेकिन पीछे क्या है वो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक्चुअली पुलिस का ये कहना है, जो पुलिस वालों से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि महज एक खामद से लड़ाई के ऊपर अपने बच्चों को इस तरह मारना कोई ऐसा जो है वाज़े वो नज़र नहीं आता कि एक लड़ाई हुई और तलाक की बात हुई और इसने बच्चे मार दिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। पुलिस इसके 2-3 एंगल्स के ऊपर वो कर रही है, काम कर रही है। एक तो इसका फ़ोन जो है पुलिस ने फोरेंसिक के लिए ले लिया और पुलिस चेक कर रही है कि आया इसकी गुफ्तगू आखिर में खामद के साथ हुई थी। पुलिस ने खामद से भी राब्ता किया, लेकिन खामद इस किस्म की गुफ्तगू की अभी तक जो मेरी इत्तलात हैं वो कहता है कि हमारी तो ऐसी कोई इस किस्म की बात नहीं हुई। वो तो इवन ये कह रहे हैं कि इसने हमारे बच्चों की जान ली है, इसको तो सज़ा दो ना, बाकी बातें बाद में। बहरहाल जी, पुलिस ने इसका फ़ोन फोरेंसिक के लिए दिया और पुलिस ये चेक कर रही है कि आया ये खातून खामद के अलावा भी किसी के साथ राब्ते में थी या कोई ऐसा मामला तो नहीं था खुदा न खास्ता जिसकी वजह से इसने ये सारा कुछ किया हो कि बच्चों से भी जान छूट गई और साथ में ज़ाहिर है खामद जो है वो तो तलाक का ऑलरेडी कह चुका था और ये सारे मामला पुलिस इन मामलात को भी चेक कर रही है। लेकिन साथ साथ पुलिस ये भी देख रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस खातून को कोई दिमागी मसाइल जैसे होते हैं कि नफ्सियाती मसला हो जिसकी वजह से एकदम से हाइपर हो के इसने ये सारा कुछ किया हो। तो ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ हैं जो पुलिस चेक कर रही है। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, आप बच्चों की तस्वीर देखें, यकीन करें, छोटे-छोटे बच्चे 6 और 8 साल के। और जो है एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया कि जी फैमिली वाले ये बता रहे हैं कि ये खातून जो है वो बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करना और ये चीज़ें देखना जो है इसका भी बहुत ज़्यादा इसको आदत थी और ज़ाहिर है क्योंकि ख़ामद था नहीं, बच्चे यहाँ पे रह भी अकेली रही थी तो इसका जो है ये वाला मामला भी था, फैमिली वाले ये भी बात कर रहे हैं। अब ये इसने कहाँ से इसकी वो ली कि जी ये सब कुछ करना चाहिए या मैं सब कुछ कर रहा हूँ, इसको पुलिस चेक कर रही है। अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे जी। बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या और इस तरह के वाक़यात जब हम सुनते हैं ना कि किसी सगी माँ ने जिसकी अपनी औलाद, जिसके अपने वतन से पैदा हुए बच्चे और उनको इस तरह कुछ कुछ कर दिया है, कोई गला दबा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, इस तरह के वाक़यात होते हैं आजकल, रोज़ आपको भी सुनने को मिलते होंगे। तो बंदा जो है वो परेशान हो जाता है और सोचता है कि क्या ऐसे भी पॉसिबल है, लेकिन ये हो रहा है। अब देखें इसके ऊपर माँ का पहला बयान हो गया है, जो इनिशियल बयान होता है वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन असल बयान पुलिस ये कह रही है कि जी हमने जो ही ये अस्पताल से उम्मीद है, आज का मुझे बताया जा रहा था जब ये वीडियो कर रहा हूँ कि इसको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, इसकी हालत कदरे बेहतर है। पुलिस वाले 2 इसके साथ ड्यूटी दे रहे हैं, खातून और एक मर्द, और वो कहते हैं कि हमने इसको बाकायदा गिरफ्तार कर लिया हुआ है। जो ही ये यहाँ से डिस्चार्ज होगी हम इसको ले जाएँगे अपने ड्राइंग रूम और वहाँ जाके इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर इससे पूछेंगे कि असल मामला था क्या? और साथ-साथ ज़ाहिर है पुलिस खामद से भी राब्ता और वो मुसलसल जो है उससे भी पूछ-पूछ और वो चीज़ें भी कर रही है कि ये सारा क्या कुछ है। बहुत अफ़सोसनाक वाक़या उस बेचारे का जो इटली इन्हीं बच्चों के मुस्तकबिल के लिए या इन्हीं अपनी बीवी और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इटली गया हुआ था। पीछे से उसी बीवी ने उसका पूरा घर उजाड़ के रख दिया और पूरा घर बर्बाद कर दिया। अल्लाह पाक सब पे अपना रहम व करम करे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, सबके लिए दुआ किया करें। और जो है अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, मुलाकात ज़रूर होगी इंशाअल्लाह, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।